नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित पांडे और मैं MBBS 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ यूपी से। और मुझे जो सीट मिली थी वो मॉपअप राउंड में मिली थी। तो मैंने राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड तीनों राउंड की काउंसलिंग की थी, तभी मुझे सीटें मिली। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अभी जो बच्चे जिनके मार्क बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कितने कट ऑफ होंगे, वो प्रोसीजर सारा काउंसलिंग का समझ सकें। क्योंकि अगर मुझे सीट मिल सकती है तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपके भी चांसेस बनते हैं। क्योंकि जो टेंशन के थ्रू मैं जा चुका हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस कर चुकी हैं, जिसके बारे में मैं जान चुका हूँ, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सीटें मुफ्त तक मिलती हैं आपको। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित पांडे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। मैं बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, सीटें मिलने के चांसेस कितने होंगे आपको स्टेट कोटा के थ्रू। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे सीटें मिली थी काउंसलिंग के थ्रू ही, और वो भी मॉपअप राउंड में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है नीट का रैंक कार्ड, जो अभी आने वाला है, नीट का एडमिट कार्ड। ये चीज़ें आपको चाहिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। बाकी भी चीज़ें चाहिए होंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बता रहा हूँ, बस दीज आर द मोस्ट रिक्वायर्ड। 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको बनवाने में टाइम लगता है। और अगर आप अभी भी काउंसलिंग में लगभग 1 महीने है, तो अगर अभी आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनवाने में डाल दोगे तो उस वक्त आपको दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे EWS कैटेगरी, OBC, SC ST एक्सेट्रा, तो अगर आप इसके बेनिफिट लेना चाहते हो तो बस जाके बोल लेने से नहीं होगा कि मैं SC ST का हूँ, मैं OBC का हूँ, मैं EWS का हूँ। इसके लिए आपको उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आप अभी से बनवाने के लिए डाल लें, ताकि इसका बेनिफिट आप उठा सकें। उसके बाद से होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप उस स्टेट से बाहर से आपने 10th और 12th पास किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यूपी के लिए, तो अगर आप यूपी से बाहर 10th पास किए हो और 12th भी पास किए हो तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और आपने बस 10th अगर यूपी से पास किया है, 12th बाहर से पास किया है, तो आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, लगेंगी ही तो लगेंगी, बिना इसके आपका काउंसलिंग नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है, एक बच्चे के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था और वो स्टेट से बाहर से पढ़ा था। उसके पास यहाँ का सब कुछ था, पापा का अपना आधार कार्ड सब था, लेकिन उसको सीट नहीं मिली क्योंकि उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। तो अगर आप 85% कोटा से स्टेट का बेनिफिट लेते हो और अगर आप बाहर से पास किए हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। उसके बाद से आपको अपना पर्सनल ID कार्ड ज़रूरी है, चाहे पासपोर्ट हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो आपको लेना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको चाहिए। तो ये सब आपके पास ये चाहिए। इन सबको आप प्रॉपर एक फ़ाइल में मेंटेन करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर बता रहा हूँ कहाँ लगेगा मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। मैंने 3 राउंड की काउंसलिंग की है, इसलिए मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा सही बताऊँगा और सटीक बताऊँगा कि कैसे आपको करनी है और कैसे आपको सीटें लेनी है। बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं जो बताते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पर्सनली इस चीज़ों को फेस किया है, इसलिए मैं आपको सही बता सकता हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनके माँ की सब बॉर्डर लाइन पे होंगे और उस वक्त इतने ज़्यादा टेंशन में होंगे। वो टेंशन फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ। वीडियो का मोटो बस यही है, ताकि आपका हेल्प हो सके। तो काउंसलिंग का प्रोसीजर सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले आपको
स्टेट कोटे के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको स्टेट कोटे से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टेट कोटे का रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है ताकि उस स्टेट के जितने बच्चे हैं उनका एक अलग मेरिट लिस्ट बन सके। हर स्टेट का अलग स्टेट मेरिट लिस्ट बनता है ऑल इंडिया से अलग, जिसके बेसिस पे स्टेट के 85% की सीटें भरी जाती हैं। और इसमें ये नहीं कि अगर आपकी स्टेट में 1000 सीटें हैं और आपका स्टेट कोटा करेंगे 1200, 1300, 1400 आ रहा है तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके स्टेट कोटे से बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटे से सीट भी लेंगे। अभी तो एम्स और जिपमर भी हो गया तो उसकी भी सीटें भी लेंगे। बहुत सारी सीटें 15% की जो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं वो बचती हैं, वो वापस स्टेट को रिटर्न हो जाती हैं। इसलिए सबको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। आपके मार्क्स थोड़े कम हो तो क्या हुआ, लेकिन आप काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे इंटायर प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग में। आप काउंसलिंग कीजिए। अगर आपका इस साल नहीं भी होता है तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि काउंसलिंग कैसे किया जाता है, ताकि अगले साल आप ट्राई करें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके स्टेट कोटे का मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। स्टेट कोटे का मेरिट लिस्ट तैयार हो जाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन सही भरें, क्योंकि एक बार अगर राउंड 1 में आपने अपने जो इन्फॉर्मेशन भर दिए, राउंड 2 में आप उसको बदल नहीं सकते। चाहे वो आपकी कैटेगरी हो, चाहे नाम हो, चाहे पता हो, जो भी हो, आपने एक बार फर्स्ट राउंड में भर दिया तो सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड में आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग और राउंड 2 की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। जो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो मेरिट लिस्ट बन गई। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आपके नोडल सेंटर पे होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको नोडल सेंटर का ऑप्शन आएगा। जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके सबसे नज़दीकी, आपके घर से जो सबसे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज हो, अगर वहाँ पे नोडल सेंटर है तो आप वही भरें, ताकि आपको ट्रांसपोर्ट का आने जाने का टेंशन नहीं होता। क्योंकि जो नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो सुबह 10 बजे से चालू हो जाती है। तो अगर आप दूर भर दिए तो आपको जाने में दिक्कत हो सकती है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही टाइम पर नहीं हुआ तो आपको सीटें भी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप आगे के प्रोसीजर में अप्लाई नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने जो चीज़ें बताई उसको आप एक फ़ाइल में मेंटेन करनी है। जिस डेट का आपका रैंक वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट में आपको वहाँ जाना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उस नोडल सेंटर पे, जनरली नोडल सेंटर मेडिकल कॉलेज ही होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो। मैक्सिमम चांसेस है कि गवर्नमेंट के ही मेडिकल कॉलेज होते हैं। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए। उसके बाद से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद से ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके मार्क अच्छे हैं और उनके अंदर में उनके स्टेट के कई सारे कॉलेज आ सकते हैं। समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टेट में 10 कॉलेज हैं और आपके मार्क पे आपके कॉलेज स्टेट का 3rd नंबर का कॉलेज आपको आराम से मिल सकता है। जो 3rd नंबर का रेप्यूटेड कॉलेज है वो आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम और 3rd नंबर का कॉलेज को सबसे लास्ट में रखें और सबसे लास्ट वाले कॉलेज या 8-9 नंबर वाले कॉलेज को 3rd नंबर पर रखें, तो भले ही ये 3rd नंबर वाला रेप्यूटेड कॉलेज था, लेकिन आपने इसको सबसे लास्ट में रख दिया है तो ये नहीं मिलेगा आपको। जो ऊपर फिल किया है वही मिलेगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, चॉइस फिलिंग पे सीट कैसे अलॉट होती है। जैसे आपको पहले नंबर का कॉलेज देखिए, अगर आपके मार्क पे वो कॉलेज नहीं है तो सेकेंड नंबर पे आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो नंबर का कॉलेज देखते हैं। अगर वो भी आपके नंबर पे अवेलेबल नहीं है मार्क पे तो 3rd नंबर का कॉलेज देखते हैं। अगर 3rd नंबर कॉलेज आपके मार्क पे अवेलेबल है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद नीचे कॉलेजेस नहीं देखे जाते। तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी तरह से करें। जो कॉलेज आपको लेने हैं उनको ऊपर फिल करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद से आपका हो गया चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आता है काउंसलिंग का, जिसमें आपके मार्क पे आपको जो कॉलेज होता है उस कॉलेज आपका अलॉटमेंट हो जाता है और आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा के और फिर से ये सारे डॉक्यूमेंट जितने आपके हैं
ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको टाइम मिलता है, उस टाइम पे आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना पड़ता है। कॉलेज पे रिपोर्ट करना होता है, वो चीज़ें डॉक्यूमेंट वापस वेरीफाई होती हैं कॉलेज पे, अलॉटमेंट लेटर वापस वेरीफाई होता है और आपको उस कॉलेज में प्रोविज़नल एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेके आपको एडमिशन का स्लिप मिल जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको वापस रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे किसी कारणवश छूट गए थे, फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उनको वापस मौका मिलता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, या जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड में सीटें ऑल इंडिया से कुछ बच के आती हैं, कुछ स्टेट कोटा की सीटें बच के आती हैं, उस पर फिर से काउंसलिंग होता है, सेम प्रोसीजर होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दोबारा नहीं कराना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको दोबारा नहीं करानी है, अगर फर्स्ट राउंड में आपका नहीं हुआ तभी करानी होती है। सेकेंड राउंड में फिर चॉइस फिलिंग होती है, सेम प्रोसीजर होता है, सेम सीट अलॉटमेंट होता है। बात करेंगे अपग्रेडेशन का। जैसे मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिली है, उसमें आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, राउंड 2 में आप अच्छा कॉलेज मिल गया, तो उस सिचुएशन में आप अपना पुराना कॉलेज छोड़ के नए जो कॉलेज है उसमें वापस से एडमिशन ले सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप जो नए कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर है वो अलॉटमेंट लेटर लेके पुराने कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे और फिर वो सब लेके आप नए कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है हम जैसे बच्चों के लिए जिनके थोड़े मार्क बाउंड्री लाइन पे हैं, उनके लिए होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं होता। इस साल का मुझे नहीं पता क्योंकि कोरोना की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मॉपअप राउंड जनरली जो होता है वो ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं होता, वो ऑफलाइन प्रोसीजर होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है क्योंकि इसमें सीटें मार्क के हिसाब से नहीं मिलती। इसमें सीटें उस हिसाब से मिलती हैं जो स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट है फिजिकली और जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उनको मिलती हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे ऊपर लगभग 10 बच्चे थे जिनके मार्क मुझसे ज़्यादा थे, लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। चाहे ये मेरा लक बोलिए या उनका बैड लक बोलिए, वो बच्चे मुझसे ज़्यादा मार्क रखे थे, मुझसे अच्छी रैंक थी, लेकिन वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, मैं फिजिकली प्रेजेंट था, तो मुझे सीटें मिल गई। सेम प्रोसीजर होता है। आप ये ना देखिए कि आपके मार्क के हिसाब से वो सीटें बची हैं नहीं बची हैं, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है, ठीक है, और फिजिकली प्रेजेंट रहना है। सेम प्रोसीजर होगा वहाँ पे आपका, सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करनी पड़ेगी। सारे कॉलेजेस के लोग वहाँ पे आए होते हैं, अलग अलग सेंटर लगता है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके मार्क पे सीटें हैं तो आपको वहीं अलॉटमेंट होगा, वहीं एडमिशन होगा, सब कुछ ऑन स्पॉट होगा, ठीक है। तो ये होता है काउंसलिंग का प्रोसीजर। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। मैंने अपने जितना एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, डॉक्यूमेंट, इस सब के बारे में, कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मुझे सीटें मिली हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, जो टेंशन में उनका कुछ टेंशन कम हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि चैनल नया है, आपके लिए है, हमारे लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू। और आपको सीट मिलेगा अगर आपने पूरे साल मेहनत किया है। इसको पाने के लिए अगर आपने पूरे साल दिया है आपका, तो आपको सीटें मिलेंगी। आप लिख के ले लीजिए। एक नॉर्मल बात बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कि उसने कितना मेहनत किया है, इसलिए अगर आपने मेहनत किया है आपको सीटें मिलेंगी। डोंट वरी, हंसते रहिए, काउंसलिंग कीजिए अच्छे से, क्योंकि जो होगा काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।